नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हम 12 क्लासें कर चुके थे और हमारी जो 12वीं क्लास थी उसमें हमने पारसी धर्म के बारे में पढ़ा था। और हमारे जितने भी धर्म थे, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो हमने सभी धर्मों को कवर कर लिया था। आज हमारे एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और उस चैप्टर का नाम है मगध राज्य का उदय या मगध राज्य का उत्कर्ष। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो मगध के सबसे प्राचीन संस्थापक या मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक ब्रह्मदत्त थे। तो मगध का जो मगध साम्राज्य था उसके जो सबसे प्राचीन वंश है उसके संस्थापक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। जरासंघ ब्रह्मदत्त का क्या था? पुत्र था। जरासंघ कौन था? ब्रह्मदत्त का पुत्र था। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक ब्रह्मदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज, जो आज का राजगृह कहलाता है, वही थी। और जो जरासंघ था वो ब्रह्मदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। इस बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था का बदलाव किया। जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे और उसका संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। जो बिम्बिसार था वो 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था, मगध की गद्दी पर बैठा था। वह बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। और वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था मतलब कानून व्यवस्था में क्या किया? प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया? बल दिया। ठीक है। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला दिया। एक पॉइंट याद रखना, बिम्बिसार ने किसको? ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य में क्या कर लिया? अंगराज्य को मगध में क्या कर लिया? मिला लिया। ठीक है। तो अंग को कहाँ पर मिला लिया? मगध राज्य में मिला लिया। आगे देखिए, बिम्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बिम्बिसार ने राजगृह का क्या करवाया? निर्माण करवाया और उसे अपनी क्या बनाया? राजधानी बनवाया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 साल या 52 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। बिम्बिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक? 52 सालों तक क्या किया? शासन किया। महात्मा बौद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। महात्मा बौद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने किसको भेजा? जो राजवैद्य जीवक था उसको भेज दिया था कि भाई तू जा, महात्मा बौद्ध जी की क्या कर? सेवा कर। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। ठीक है, मतलब सेवा करने के लिए भेजा। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश या आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर मतलब विवाह करके अपने राज साम्राज्य का क्या करता है? विस्तार करता है। वह जो कौशल नरेश है उसमें प्रसेनजित की जो बहन है महाकौशला से विवाह करता है। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह करता है और भद्र देश या मद्र जो देश है आज का पंजाब, उसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी करता है और अपने साम्राज्य को क्या करता है? बड़ा करता जाता है। बिम्बिसार
बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। तो बिम्बिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है और वह खुद वहाँ का मगध का शासक बन जाता है। 493 में ही वह का मगध का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है और मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु का उपनाम क्या नाम था, कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। आगे देखिए, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने कितने वर्षों पर शासन किया, 32 वर्षों तक। और बिम्बिसार ने कितने वर्षों तक किया था, 52 वर्षों तक। और अजातशत्रु कौन है, ये बिम्बिसार का पुत्र है। अजातशत्रु ने सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षाकर था। जो अजातशत्रु है उसके सुयोग्य मंत्री का क्या नाम था, वर्षाकर था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। अब 461 का समय आता है, जैसे जो अजातशत्रु है वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहा था, ऐसे ही अब कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है, तो ऐसा ही फिर से होता है। जो अजातशत्रु का पुत्र है उदयन 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की क्या कर देता है, हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर क्या कर जाता है, बैठ जाता है। तो उसके पुत्र उदयन के द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है अजातशत्रु की और वह गद्दी पर बैठ जाता है 461 ईसा पूर्व में। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की, जो आज का पाटलिपुत्र कहलाता है या इसको हम जिसको पटना कहते हैं। वह जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, उदयन था, जो किसे नागदशक था, जो किसका पुत्र था, राजा उदयन का पुत्र था। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर, मतलब उसको पद से हटा देता है। कौन, उसका अमात्य शिशुनाग मगध पर शिशुनाग वंश की क्या करता है, स्थापना कर देता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर क्या कर दी जाती है, वैशाली स्थापित करता है। और वह अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र से हटाकर क्या कर देता है, वैशाली को बना देता है। तो अभी तक अपन ने कितना देखा, आइए हम उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। अपन ने देखा मगध का जो सबसे प्राचीन वंश है उसका संस्थापक ब्रह्मदत्त होता है। इस जो अपनी राजधानी राजगृह को बनाता है और जरासंध ब्रह्मदत्त का पुत्र था। उसके बाद हमने देखा हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठता है और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है और वह प्रथम भारतीय राजा होता है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या दिया, बल दिया। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिम्बिसार है। मगध की गद्दी पर कब बैठता है, 544 ईसा पूर्व में बैठता है। और वह किस धर्म का अनुयायी है, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी है। 3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। अब आगे देखिए, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को अपने मगध में मिला लिया। जो हमने यहाँ पर बताया था सबसे प्राचीन वंश है तो कौन सा, ब्रह्मदत्त था। तो यह जो बिम्बिसार होता है वो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को या अंग प्रदेश को अपने मगध राज्य में मिला लेता है। बिम्बिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया और इसका जो मगध जो इसने अपने जो राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में करने के लिए भेज दिया था।
और जो बिम्बिसार है उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई विवाह किए। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के नरेश हैं जो उनकी पुत्री चेलना से, और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से क्या करता है, शादी करता है। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है और 493 ईसा पूर्व में वह मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसका पुत्र जो अजातशत्रु है वो मगध की गद्दी पर बैठ चुका है, और अजातशत्रु का जो उपनाम है वो कुणिक है। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी होता है। अजातशत्रु तकरीबन 32 वर्षों तक मगध पर शासन करता है, और जैसा कि उसके साथ में हुआ था कि उसने अपने पिता की हत्या की थी और मगध की गद्दी पर बैठा था, ऐसा ही इसका जो पुत्र है उदयन, वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर 461 ईसा पूर्व में अपने उदयन मगध की गद्दी पर क्या कर जाता है, बैठ जाता है। उदयन ने पाटल ग्राम की स्थापना की और वह जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। वह हर्यक वंश का अंतिम राजा जो उदयन है उसका पुत्र नागदशक था, और नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने, और जो नागदशक है उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अब उसके पद से हटा देता है, और मगध पर अब शिशुनाग वंश का क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब मगध पर शासन कौन करेगा, शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग है वो उसको क्या करेगा, मगध पर शासन करेगा। शिशुनाग ने क्या करता है, सबसे पहले तो अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है। वो पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली को बनाता है। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को, अब क्या होता है, जो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी है उसका पुत्र कालाशोक वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। मतलब उसने जो राजधानी परिवर्तित की थी इसके पिता ने, तो अब यह जो कालाशोक आता है वो फिर से अपनी वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी को स्थापित कर देता है। मतलब फिर से पाटलिपुत्र राजधानी बन जाती है। जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, और नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद था। वही नंद वंश है जिसका संहार कौटिल्य के द्वारा किया जाता है, और इसका अंत कौटिल्य के द्वारा कर दिया जाता है। और अपने जो इस कौटिल्य नंद वंश का संहार करके चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का शासक बना देते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। कौन था, धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में पराजित किया जाता है, जो कि अभी मैंने बताया, और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो अभी तक इसमें देखिए हमने क्या पढ़ा, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होता है, कालाशोक होता है, जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाता है। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, और इसके बाद नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है। और शिशुनाग वंश का क्या हो जाता है, जब अंत हो जाता है तो उसके बाद नए वंश की शुरुआत होती है नंद वंश की, और नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, धनानंद हुआ, और यह सिकंदर का क्या था, समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य से, इसको जो धनानंद है इसको युद्ध में पराजय का मुँह देखना पड़ता है, और मगध पर अब एक नए वंश की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। उस नए वंश की नए वंश का नाम है मौर्य वंश। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मगध साम्राज्य। इसको हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो एक बार नज़र मान लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। देखिए, हमने शुरू किया था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य के बारे में हमने आज शुरू किया था। हमने सबसे पहले जाना कि जो मगध का सबसे प्राचीन वंश है उसका संस्थापक ब्रह्मदत्त था। इसने अपनी राजधानी राजगृह बनवाया था, और जो इसका पुत्र था वो जरासंध था। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। कौन था, बिम्बिसार। और यह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। वह बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। बिम्बिसार ने
ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को भी मगध में क्या कर लिया था, मिला लिया था। बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया और इसने जो उस जे महात्मा बुद्ध का समकालीन था, इसने महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए अपना जो राजवेद है जीवक को क्या कर देता है, उनकी सेवा में भेज देता है कि आप उसकी सेवा कीजिए। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई शादियां करता है। ये प्रसेना की बहन महाकौशला से, चेटक की पुत्री चेलना से और पंजाब के जो राजा हैं उनकी पुत्री क्षेमा से शादी करता है। और इसका जो पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, इसकी हत्या करता है 493 ईसा पूर्व में और मगध की गद्दी पर खुद बैठ जाता है। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था और 32 वर्षों तक मगध पर शासन करता है। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। और इसकी भी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या किसके द्वारा? इसके ही पुत्र जो उदयन है, उदयन इसकी हत्या करके 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। उदयन पाटलिग्राम की स्थापना करता है और यह जैन धर्म का अनुयायी होता है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक होता है और नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में उसके पद से हटा देता है और मगध पर अब शिशुनाग वंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर क्या वैशाली बनाता है। उसके बाद हमने जाना जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक। यह पुनः राजधानी को परिवर्तित करता है और पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना देता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसके बाद यहाँ पर मगध पर नंद वंश की स्थापना हो जाती है और नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। कौन था? धनानंद। और यह किसके समकालीन था? यह सिकंदर के समय का था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो उसमें हम सिकंदर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी लोग आपके साथ में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।